अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो नंबर कैसे आएंगे? कोई बात नहीं बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होगी जिससे आपको पता होगा कि हमें कम टाइम में कैसे ज्यादा नंबर गेन करने हैं और इसके साथ साथ ये भी पता हो कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ा कैसे जाता है या फिर कंप्लीट सिलेबस किस तरह से पूरा होगा। इसी के बारे में ये वीडियो है, तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रख लेना कि आपको डरना नहीं है। कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन में हो आप, लेकिन डरना नहीं है। डर आ गया जहां पर, वहां पर आपके नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डर में अगर पेपर दोगे तो आपको जो आता होगा ना, या कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो भी सब भूल जाओगे। तो ये बात तो एक दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात भी दिमाग में बिठा लो कि कुछ टाइम पढ़कर, मतलब कुछ समय, कुछ घंटे पढ़कर हमारे नंबर 99, 100 तक पहुंच जाएंगे। ये बात भी दिमाग से हटा लो, मतलब ये दिमाग में नहीं रखना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे शुरू से, मतलब साल के शुरू में ही पढ़ना शुरू होते हैं और धीरे धीरे पढ़कर सिलेबस पूरा करते हैं, यहां तक कि रिवीजन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, इस तरह के और भी सैंपल पेपर्स लेकर आते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, उनसे कंपैरिजन मत करना। उनके जितने मार्क्स तो नहीं आने वाले, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं अब बताने जा रहा हूं उससे आपके अच्छे नंबर, या यूं कह सकते हो कि बहुत अच्छे नंबर आने की उम्मीद बन जाती है। तो वो थोड़ा फॉलो करने पड़ेंगे मेरी कुछ बातें, और वो कुछ मतलब कुछ बहुत सारी बातें नहीं, सिर्फ 3 बातें बताऊंगा। इन 3 बातों को फॉलो कर लेना, बात बन जाएगी। देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है समरी। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, है ना, नहीं है इतना टाइम। लेकिन सभी चैप्टर्स की अगर आप समरी देख लो, सिर्फ समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, समरी समरी से भी काम चल जाएगा। समरी पढ़ने से होगा क्या, आप एक तो चैप्टर से गो थ्रू हो जाओगे कि हाँ इस चैप्टर में बता क्या रखा है, और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर लिखने लायक हो जाओगे, है ना, कुछ हद तक अच्छा ही लिख लोगे। लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने लग गए तो सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। हां, इतना जरूर है कि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ो, उससे बेस्ट चीज हो नहीं सकती। तो अगर टाइम नहीं है, ये बात मैं तब कह रहा हूं कि समरी को पढ़ो, गो थ्रू हो जाओ। सेकंड पॉइंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट करो जितना पॉसिबल हो। इससे फायदा क्या होगा? इससे पहला सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस तरह की उम्मीद तो मुझे थी ही। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा होगा। दूसरा, मॉक टेस्ट से दूसरा फायदा सबसे बड़ा, कि आपको लिखने की आदत अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं, तो इससे साफ स्पष्ट है कि आपकी लिखने की आदत अब छूट चुकी है, खासतौर पर हिंदी लिखने की। तो मॉक टेस्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लिखने की आदत बनेगी, या अपने हाथ की जो मूवमेंट है वो बन जाएगी, आपको कुछ नया नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सीधा एग्जाम में लिखने बैठोगे ना तो आपके हाथ ही नहीं चलेंगे। ऐसा आपने कई बार फेस किया होगा। तो उसका रीजन यही होता है कि आपने लिखने की आदत अपनी छोड़ दी है। तो लिखने की आदत मॉक टेस्ट से होगी, मॉक टेस्ट से लिखने की आदत तो हो ही रही है, आपको आपके क्वेश्चंस के बारे में भी पता चल रहा है कि किस तरह के आते हैं, और तीसरा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो ये सबसे बड़े फायदे हैं मॉक टेस्ट करने के। तो आपके पास जितना भी समय हो तो मॉक टेस्ट को दीजिए। ये दूसरा पॉइंट था जो आपको फॉलो करना है। और अब सबसे लास्ट में थर्ड पॉइंट, बहुत मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रीड करना है, या यूं कह लो कि एक बार रीड करके आपको अपने मन में आंसर बनाने हैं। अगर आप समरी को पढ़कर उनके आंसर देने में सक्षम हो जाते हो, योग्य हो जाते हो, आप सोचते हो कि हां मैं इसका आंसर लिख सकता हूं, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से एक तो आपको अपने लेवल का पता चला कि मैं किस लेवल तक का हूं, और दूसरा कि कई ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आते, तो उनके आंसर पढ़ोगे तो आपको काफी फायदा पहुंचेगा। उस चैप्टर से भी गो थ्रू हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, तो इससे काफी काफी फायदा होने वाला है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे कहां, तो डोंट वरी बच्चों, इसका भी इंतजाम कर दिया है। इंतजाम क्या किया है? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री क्रैश कोर्स का है, जिसमें आपको A to Z चैप्टर आपके सिलेबस से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, उसमें आपकी क्लास से रिलेटेड लिंक पर क्लिक करना। और हां, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो रह ही गई कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, ताकि मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो ले आऊं। जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलिए, अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।